जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर 95 है और इसके पहले हम लोग 94 तक सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 9 मार्च के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। तो चलिए रीजनिंग के प्रश्न को फोड़ना स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर। और उसके साथ साथ यहीं पर नहीं, टेलीग्राम पर आपको न्यू बुक का पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री, एक भी पैसा आपको खर्च नहीं करना पड़ता है। पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो बस आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम से। तो चलिए आते हैं पहला प्रश्न पर। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहने वाला है, ये रहेगा पहला प्रश्न। ये प्रश्न पूछा गया है, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है और यहाँ पे बताना है कि कौन इसमें असंगत है। AF हैं और EJ हैं और NI AMR QU। AE में 4 प्लस हो गया, EI में 4 प्लस हो गया, IM में 4 प्लस हो गया और MQ में 4 प्लस हो गया। अब देखना, इससे यहाँ पे पकड़ में नहीं आया, आपको ऊपर से यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा। देखिए, F को J किया गया है, यहाँ पर 4 प्लस है, J को N यहाँ पर 4 प्लस है, N को R किया गया है, यहाँ पर 4 प्लस है, लेकिन R को यहाँ पर U किया गया है, यहाँ पर 2 प्लस हुआ है, यहाँ पर 3 प्लस हुआ है, लेकिन यहाँ पे कितना प्लस चाहिए? 4 प्लस चाहिए। इसलिए स्पष्ट हुआ कि यह यहाँ पे गलत दिया गया है, QU। यहाँ पे असंगत क्या हो गया? QU। देखिए, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है कोडिंग का प्रश्न है। ये वैसे बहुत इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। यहाँ पर जो लॉजिक है वह इस प्रकार से होगा, ये P को N किया गया -2, I को G -2, A को Y -2 और N को L -2 और O के M -2। यानी कि हर एक लेटर में 2 माइनस किया गया है। तो बस आप कर लो इसमें। देखिए, D में करेंगे -2 तो B आएगा, R में -2 तो P आएगा और U में -2 तो S आएगा और A में -2 तो K आएगा। इस प्रकार से क्या आ गया? BPSK। और देखिए, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है नंबर सीरीज का प्रश्न है ये। और इसमें जो पैटर्न होने वाला है वह इस प्रकार से होगा, 5 को 6 किया गया है +1, 6 को 10 +4 और 10 को 19 किया गया है, यहाँ पर +9 हुआ है। और देखिए, 19 को 35 यहाँ पर +16 किया गया है और 35 को 60 यहाँ पे +25 किया गया है। तो इसी प्रकार से 60 से व्हाट निकालने के लिए यहाँ पर कितना प्लस करना होगा, ये हमें पता करना है। यहाँ पे देखिए, ये 1 है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर किया गया, ये 4 है तो 2 का स्क्वायर किया गया, ये 3 है तो 3 ये 9 है तो 3 का स्क्वायर किया गया, ये 16 है तो 4 का स्क्वायर किया गया, ये 25 है तो 5 का स्क्वायर किया गया। तो फिक्स है कि यहाँ पर जो स्क्वायर होगा 6 का स्क्वायर होगा, अर्थात यहाँ पे +36 होने वाला है। देखिए, ये हो गया 96, तो वाट का स्थान पे 96 आएगा और 96 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, मिसिंग नंबर का प्रश्न है। वैसे ये भी बच्चा वाला प्रश्न है और ऐसा प्रश्न NTPC के कई शिफ्टों में पूछा गया है, एकदम सेम प्रश्न। इसमें लॉजिक वही होता है। देखिए, इस प्रकार से होगा, ये जो P है ना, P का स्थान होता है 16, तो देखिए यहाँ पर 16 हो गया। अब इसको भी यहाँ पर ऐड करके ये दोनों को 16 यहाँ पे लाया गया है। देखिएगा, ये L 12 हो गया, 12 4 16 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 16 होगा। देखिए, ये 3 4 7 हो गया और ये 7 9 16 हो गया। क्लियर? तो स्पष्ट है कि यहाँ पर भी हमारा 16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2 हैं, यहाँ पर 5 हैं, यहाँ पर 8 हैं। तो ये 5 2 7 हो गया, 7 8।
15 हो गया। तो भाई यहाँ पर क्या रखूँ, ताकि एक यहाँ पर हमें फिलअप करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पे हमें ए फिलअप करना पड़ेगा, तभी ना यहाँ पे ये 16 आएगा जी। तो स्पष्ट हो गया कि ए ही यहाँ पर उत्तर होगा। देखिएगा ए दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये डायरेक्शन का प्रश्न है। वैसे कोई हार्ड प्रश्न नहीं है ये, बस आपको हल्का फुल्का इसमें दिमाग का यूज करना है। देखिएगा ये, मुन्नी पार्क से पश्चिम की ओर 75 मीटर चल ली। मैं मान लिया कि मुन्नी मैडम यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ से 75 मीटर पश्चिम की ओर चल ली। रुको हल्का सा रुक जाना भाई, यहाँ से हो गया और यहाँ से 75 मीटर। ये क्या हो रहा है जी, हाँ 75 मीटर ये चली, यहाँ से पार्क है, यहाँ से चली इधर, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 25 मीटर चली। अब यहाँ से उत्तर मुड़ी और यहाँ से ये 25 मीटर चली, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 35 मीटर चली, यहाँ से मुड़ी पूर्व की ओर और यहाँ से चली 35 मीटर। देखिए 35 मीटर हो गया, और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 25 मीटर चली। अब देखिए यहाँ से फिर यह इधर मुड़ गई दक्षिण की ओर नीचे, और ये जो डिस्टेंस है 25 मीटर हो गया। स्पष्ट। इस स्थान पर वह चूड़ियों की दुकान पर चूड़ियाँ खरीदने के लिए रुकी। अब देखो भाई यहाँ पर दुकान है, किसका दुकान है, चूड़ी का, यहाँ पर चूड़ी का दुकान है, ठीक है। फिर पुनः दक्षिण की ओर 35 मीटर चली। अब देखिए यहाँ से फिर पुनः दक्षिण की ओर 35 मीटर चल गई। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये प्रश्न क्या पूछा गया है हमसे, पार्क चूड़ियों की दुकान से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखो भाई पार्क तो यहाँ पर है और दुकान यहाँ पर है, इसका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, इसका डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 35 हैं और ये पूरा कितना है 75 है, तो स्पष्ट है कि ये जो डिस्टेंस होगा यह 40 हो जाएगा, 40 मीटर। क्या अब भाई इसका दिशा क्या होगा, तो ईस्ट हो जाएगा, यानी कि 40 मीटर ईस्ट में। क्लियर। तो इस प्रकार से इसका उत्तर यहाँ पे हो गया। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है ये। वैसे बहुत इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिएगा, सैम ने जैम से कहा, एक सैम है वह जैम से कह रहा है, मैं तुम्हारी बहन के पति का इकलौता पुत्र हूं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जो सैम है उसको जैम क्या कहेगा, ये बताना है। तो स्पष्ट है कि भाई भांजा कहेगा, क्योंकि जो सैम है जैम के बहन का लड़का है, तो स्पष्ट है कि जो सैम होगा वह भांजा हो जाएगा। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि भाई ऐसे प्रश्न को करिए जुबान से, नो पेन यूज, नो फिगर यूज। क्लियर। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर से एनालॉजी का प्रश्न है। देखिए ये टीका है, तो टीका का संबंध है रोकथाम से है, तो आपको बताना है कि इसी लॉजिक से ये दवा है, तो दवा का संबंध किससे होगा। अब देखिए टीका यह रोकथाम करता है, तो भाई दवा क्या करता है, उपचार करता है। स्पष्ट है ना जी। और देखिए उस उपचार दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। बहुत इजी प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, वही प्रश्न है, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है और ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है। देखिएगा ये हाइज का अर्थ क्या है, भाई है। देखो भाई सब में ए के बारे में चर्चा किया गया है, क्लियर है। ये इस सिंबल का अर्थ पुत्री है और स्टार का अर्थ मौसी है और परसेंटेज का जो अर्थ है माँ है।
तो आपको बताना है कि इसमें जेड का जी से क्या संबंध है। क्लियर? आओ देखो यहां पर भाई, पहले मैं बात करता हूं यहां पर ये स्टार के बारे में। देखिए स्टार क्या है? मौसी। जो एस हैं जी का मौसी हैं, तो यहां से स्पष्ट ये हुआ कि जी का कोई माँ होगी, माँ की बहन कौन है? एस है, तभी ना भाई जी एस को मौसी कहेगा या कहेगी। जी का लिंग यहाँ पे फिक्स नहीं है अभी। अब आ गया ना परसेंटेज। परसेंटेज का अर्थ क्या है? माँ, यानी कि जो जी है यू का माँ है। अब देखिए जी का लिंग यहाँ पे फिक्स हो गया। जी कौन है? यू का माँ है। अब देखिए ई सिंबल पर, ई सिंबल का अर्थ है पुत्री, यानी कि जो यू है, यू वह जेड का क्या है? पुत्री है। तो यहाँ से स्पष्ट ये हुआ कि जी और जेड ये कपल हो गया, जिनमें जेड मेल और जी फीमेल हो गया और यू इसमें पुत्री हो गई। स्पष्ट? अब इसके बाद हैश पर आना। हैश का अर्थ है भाई, यानी कि जो जेड है वह एक्स का क्या है? भाई है। जेड एक्स का भाई हो गया। अब एक्स का लिंग क्या है? अभी ये फिक्स नहीं हो पाएगा। अब देखना यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि जो जेड हैं जी से किस प्रकार संबंधित हैं, अर्थात जो जी हैं वह जेड को क्या कहेगी? तो पति कहेगी। स्पष्ट है? तो इस प्रकार से उत्तर क्या आ गया? पति देव। और देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर का प्रश्न है। और देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें देखो इसमें भाई क्या किया गया है, ये 3 में 2 से गुना किया गया तो ये 6 आ गया। ओके, अब देखो 4 में 6 से गुना किया गया तो ये 24 आ गया। अब देखिए 6 से 24 में भाग किए तो देखो यहाँ पे 4 आ गया। इसी प्रकार से इसमें आना, 6 में 1 से गुना तो 6 हुआ, 9 में 6 से गुना तो 54 हुआ, 6 से 54 में भाग किए तो 9 आ गया। इसी प्रकार से इसमें कर दो, 4 में 3 से गुना तो 12 हुआ मेरा मुन्ना। अब देखो 40 में 3 से गुना करेंगे तो ये 120 हो गया। अब 12 से 120 में डिवाइड करेंगे तो 10 यहाँ पे आएगा। तो वाट के स्थान पे कितना आ गया? 10 आ गया और 10 दिया गया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे ये पूछा गया है कथन एंड एक्शन का, और यहाँ पर जो कथन है वह इस प्रकार से दिया गया है, देखिएगा ध्यान से इसको। देखिए कथन यहाँ पे दिया गया है कि हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि शहर में हो रहे मेट्रो के निर्माण कार्य की वजह से वायु प्रदूषण थोड़ी ही समय में 30% बढ़ गया। ओके, यह स्टेटमेंट है। दोस्त एक पॉइंट आप अपने माइंड में हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी एक्शन का प्रश्न आए, यदि कोई काम से क्षति हो रहा है तो उसके आधार पर एक्शन लिया जाए कि उस काम को बंद कर दी जाए, तो वैसे कंडीशन में एक्शन गलती हो जाता है वह। इस पॉइंट को आप दिमाग में एकदम ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्शन में क्या दिया गया है, इसके संबंध में क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है ये आपको बताना है। एक्शन नंबर 1 देखिएगा, शहर में मेट्रो के निर्माण कार्य पर रोक लगा देना चाहिए। ऐसा एक्शन हमेशा गलती होता है। मैं आपसे पहले ही मैं कह दिया कि जब भी कोई काम से किसी भी प्रकार का क्षति हो रहा है तो वैसी स्थिति में उस काम को बंद करने वाला जो एक्शन होगा वह एक्शन हमेशा गलती होता है। नंबर 2 देखिएगा, सरकार को मेट्रो के निर्माण से फैलने वाले वायु प्रदूषण के प्रसार की जांच के लिए पूर्ण निर्माण स्थल की जांच करने जैसे त्वरित उपाय करने चाहिए। बिल्कुल ये सही है। इस प्रकार का एक्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट हो गया। ये तो
नंबर 3 यहाँ पे आइएगा, निर्माण स्थल से उत्पन्न होने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव करके साइट को गीला किया जाना चाहिए। यह भी जो एक्शन है, ये भी एक्शन देखिए कथन के एकदम अकॉर्डिंग है और कॉमन सेंस पे हमारा ये बैठ रहा है कि भाई छिड़काव करिए ताकि जो धूल का जो कण है वह हवा में ना मिले, जिससे पॉल्यूशन ना बढ़े। तो इसलिए ये भी यहाँ पे सही हो गया, यानी कि नंबर 2 एंड 3 जो एक्शन है यहाँ पर ये दोनों सही है। ऑप्शन आपके सामने ये रहेगा जी, ऑप्शन 1 यहाँ पे गलती है, ऑप्शन 2 भी यहाँ पे गलती है, ऑप्शन 3 ये सही हो जाएगा। केवल 2 और 3 बोथ यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है अल्फाबेट चैप्टर का ये प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं लिखने पर बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन होगा, ये हमें पता करना है। यही ना, कुछ नहीं है, बच्चा वाला प्रश्न है। ऐसे प्रश्न के लिए एक कंसेप्ट होता है छोटा सा, लेफ्ट टू राइट। जब भी आए तो वह ऐड होता है, या राइट टू लेफ्ट जब भी आए वह भी ऐड होता है, या लेफ्ट टू लेफ्ट आए तो वह माइनस होता है, और राइट टू राइट आए तो वह भी माइनस होता है। ये कंसेप्ट को आप दिमाग में इसको ऐड में रखिएगा। क्लियर? अब देखिए इस प्रश्न में जो हमारा यूज होने वाला है कंसेप्ट, वह यहां पर यह यूज होगा। बोला गया है बाएं से दाएं, यानी कि ए से जेड की ओर, लेफ्ट से 12वां, तो यहां पे 12 प्लस राइट से 5वां, 12 5 17 हो गया। अब ये 17 क्या होगा, लेफ्ट से होगा, क्योंकि जो अधिक होता है उसी को यहाँ पे लिखते हैं। देखिए लेफ्ट से 12वां है तो ये लेफ्ट वाला यहाँ पे अधिक है राइट से, इसलिए यहाँ पर ये लेफ्ट से ये 17वां हमें फाइंड करना है। अब बताओ भाई, ए से जेड की ओर 17वां लेटर कौन होता है? इजी है, क्यू होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न को आप जुबान से निकाल सकते हैं सेकेंडों में। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा, और ये प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का ये प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कथन दिया गया है जी, फर्स्ट नंबर, एक कॉलेज पाठ्यक्रम में एक प्रोफेसर द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों में से कुछ विषय समाजवाद, पंचायत और जाति व्यवस्था हैं। नंबर 2 में लिंग और बाल मनोविज्ञान जैसे विषय उस प्रोफेसर द्वारा नहीं पढ़ाए जाते हैं। नंबर 3 देखिएगा कथन का दिया गया है, भारतीय शिक्षा नामक विषय के अतिरिक्त, मतलब इस सब्जेक्ट को छोड़कर उस प्रोफेसर द्वारा पढ़ाए जाने वाले सभी अन्य अत्यंत ग्रहणीय और प्रेरणादायक हैं। देखो इसका मतलब ये हुआ ना, जो प्रोफेसर हैं जी वह भारतीय शिक्षा नामक जो सब्जेक्ट हैं इसको छोड़कर अन्य जो विषय हैं उसको बहुत ही अच्छे ढंग से उसको समझाकर आपको पढ़ाता है। लेकिन जो प्रोफेसर हैं भाई वह तो भारतीय शिक्षा नामक सब्जेक्ट भी पढ़ाता है, लेकिन इसको वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाता है। क्या? तो ये रहा यहाँ पर स्टेटमेंट रहा, इसको अच्छी प्रकार से भाई आप पढ़ लिए होंगे। अब आना इसको पढ़ने के बाद अब यहाँ पे आइएगा निष्कर्ष पे, बताना है कि कौन सा जो निष्कर्ष है वह सही है। निष्कर्ष नंबर 1 देखिएगा, वह प्रोफेसर लिंग नामक विषय को अत्यंत समझने योग्य तरीके से पढ़ाते हैं। अब भाई बताओ यहाँ पे जी, कथन में साफ साफ कहा गया है कि लिंग नामक जो विषय है उसको प्रोफेसर नहीं पढ़ाता है।
तो ये पढ़ाने का बात यहाँ से कहाँ हो गया, ये तो साफ गलत हो गया। नंबर 2, बाल मनोविज्ञान और भारतीय शिक्षा नामक विषय उस प्रोफेसर द्वारा नहीं पढ़ाए जाते हैं। दोस्त यहाँ पे साफ साफ कहा गया है जी कि जो प्रोफेसर है ना, वह प्रोफेसर भारतीय शिक्षा नामक सब्जेक्ट पढ़ाता है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। क्लियर। नंबर 3 आइएगा, उस प्रोफेसर द्वारा पढ़ाए जाने वाला भारतीय शिक्षा नामक विषय बहुत अधिक समझने योग्य नहीं है। बिल्कुल सही, जो प्रोफेसर हैं उस सब्जेक्ट को अच्छी प्रकार से पढ़ा नहीं सकता है, लेकिन पढ़ाता तो है, उसको समझाकर बुझाकर बैठाकर नहीं पढ़ा सकता है। इसलिए ये हमारा सही हो गया भाई, क्योंकि यह जो बात है कथन में कहा गया है, कथन के कोडिंग है। तो भाई यहाँ पे सही कौन हुआ, केवल निष्कर्ष नंबर 3। अब देखिएगा ऑप्शन आपके सामने ये रहेगा। देखिए ऑप्शन 1 में दिया गया है कि केवल निष्कर्ष 3 जो है पालन करता है, तो ये सही हो गया। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है 79 नंबर। ये पूछा गया है वेन डायग्राम का जी। ये तो पक्षी हैं गौरैया कबूतर। देखिए पक्षी के अंदर गौरैया भी आएगा और यहाँ पे कबूतर भी आएगा, यानी कि इस प्रकार का बनने वाला है वेन डायग्राम। बच्चा वाला प्रश्न ये हो गया। आपके सामने ऑप्शन ये रहा। देखिए ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये भी बच्चा वाला प्रश्न है और ये प्रश्न सीरीज का प्रश्न है। देखिएगा ये W को T किया गया -3, T को Q -3, Q को N -3 और N को K -3। तो K में -3 करेंगे तो यहाँ पर H हो जाएगा स्पष्ट। अब उसके बाद P को M किया गया है -3, M को I नहीं M को J किया गया है -3 और J को G -3, G को D यहाँ पर -3। अब देखिए D में करेंगे -3 तो यहाँ पर A हो जाएगा। तो भाई कितना आ गया, H A आ गया और H A दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है ये प्रश्न डाइस का है और डाइस का प्रश्न कुछ प्रश्न को छोड़कर हर एक प्रश्न इजी होता है। देखिए यहाँ पे निकालना है क्या कि डी का अपोजिट क्या होगा। इसमें कहीं डाइस के 3 अलग अलग स्थिति यहाँ पे दिया गया है। ये नंबर 1 स्थिति है, ये 2 है और ये 3 है। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्थिति नंबर 2 एंड 3। देखिए इसमें क्या है कि डी यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ से मैं घुमा दिया क्लॉकवाइज, यहाँ से कर दिया क्लॉकवाइज। ये तो मल्टीपर्पस मेथड है, सब लोग जानते हैं कि यदि किन्हीं 2 स्थितियों में एक कोई सरफेस कॉमन दिख जाए तो उसको मुट्ठी में पकड़ के कोई भी डायरेक्शन में आप उसको घुमा दीजिए, या क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ पे घूम गया तो डी एफ बी आ गया और यहाँ से डी ए सी आ गया। तो देखो यहाँ पर एफ का अपोजिट ए हो गया, बी का अपोजिट सी हो गया। तो अब भाई बचा हुआ डी का अपोजिट क्या होगा, ई हो जाएगा। तो इसलिए स्पष्ट है कि डी का अपोजिट ई, और देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न एक बार फिर से बच्चा वाला प्रश्न है। इसमें निकालने की व्हाट के स्थान पे कौन सा अक्षर यहाँ पे आने वाला है। सी को ई किया गया है यहाँ पर +2, ई को एच यहाँ पे +3 और एच को एल यहाँ पे +4। तो स्पष्ट है कि एल में हमें यहाँ पे +5 करना होगा। तो 12 5 17 यानी कि यहाँ पर क्यू आएगा जी। देखिए क्यू दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ये नंबर सीरीज का प्रश्न है और इसमें जो पैटर्न है वह इस प्रकार से होगा।
9 को किया गया है 14, तो इसमें +5 हो गया, 14 को 24 +10 हो गया, 24 को 44 इसमें +15 हो गया। ओफो, गलती 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 गलती, इसमें प्लस यहाँ पे 20 हो गया। अब देखना इसमें क्या इसमें पैटर्न हो रहा है। देखिए 5 में 2 से गुना 10 हो गया, 10 में 2 से गुना 20 हो गया, तो स्पष्ट है कि अगले में मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 में 2 से गुना करेंगे तो 40 आएगा, यानी कि 40 हमें प्लस करना पड़ेगा किस में, 44 में, तो वाट के स्थान पर 84 आ जाएगा। क्लियर है? अभी आपको भाई खुश नहीं होना है, रुको ना, अभी आगे देख लो। अब देखना 84 में मुझे यहाँ पर 80 प्लस करना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया, 164 आ गया। अब देखिए 164 में हमें 160 प्लस करना पड़ेगा, तो ये 324 आ गया। तो इसलिए स्पष्ट हो गया कि इस पैटर्न से 84 यहाँ पे उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। देखिएगा यहाँ पर ये मीन है और ये मोड है और ये रेंज और ये मीडियम है। तो स्पष्ट है कि मीन, मोड और मीडियम यह एक साथ आता है एक फार्मूला के अंदर, लेकिन जो रेंज है यह अलग हो गया, इसलिए ये विषम यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न एक बार फिर से क्लासिफिकेशन। ये ऐसी यहाँ पर जॉक हो गया, यहाँ पर किंग हो गया, यहाँ पे सिल्वर हो गया। स्पष्ट है कि ये यहाँ पर धातु है सिल्वर, इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है ये श्लोक का प्रश्न है। इसमें बताना है कि कौन सा जो निष्कर्ष है वह गलत है। देखिए इसको ऑप्शन के बेस पर यहाँ पर दिया गया है। ये ऑप्शन नंबर 1 है और ये 2 है, 3, 4। सबसे पहले मैं बनाता हूँ वेन डायग्राम, पहले स्टेटमेंट का। देखिए यहाँ पर दिया गया है स्टेटमेंट्स। नंबर ए दिया गया है कि ऑल ड्रैगन्स आर स्टार्क्स। देखिए सभी ड्रैगन्स क्या हैं, यह स्टार्क्स हैं। स्पष्ट। सॉम स्टार्क्स आर थ्रोन्स। देखिए तो यहाँ पर, और देखिए अगला यहाँ पे दिया गया है कि सॉम ड्रैगन्स आर थ्रोन्स, यानी कि इस प्रकार से बनेगा। देखिए दोनों में, यहाँ पर ये थ्रोन्स हो गया। क्लियर? अब देखना है भाई ती ओफो, अबे यार मैं इसको काट दिया, कट गया, फिर से आना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये ड्रैगन हो गया, मिस्टेक हो गया हल्का सा, देख लेना भाई फिर से। ये स्टार्क्स हो गया और फिर ये ऐसे। क्लियर? यहाँ पर ये थ्रोन्स हो गया। स्पष्ट? तो ये हो गया तीनों स्टेटमेंट का ये वेन डायग्राम हो गया। अब देखना यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वह सही नहीं है, वही हमारा उत्तर होगा। देखिएगा ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ऑप्शन 1 में दिया गया है निष्कर्ष कि सॉम स्टार्क्स आर नाइदर थ्रोन्स नोर ड्रैगन्स। देखिए कुछ जो स्टार्क्स हैं वह थ्रोन्स और ड्रैगन से नहीं है। अब देखना भाई यहां पर यह वाला पोर्शन, देखिए यह एक ऐसा पोर्शन है, ऐसा भाग है कि यह तो ना तो ड्रैगन्स हैं और ना ही ये थ्रोन्स हैं। इसलिए यह क्या हुआ, यह जो कंक्लूजन है यह सही हो गया, लेकिन सही तो है, लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्लियर? नंबर 2 आना। सॉम थ्रोन्स आर बोथ स्टार्क्स एंड ड्रैगन्स। देखिए कुछ थ्रोन्स हैं जो दोनों हैं,
स्टार्क्स भी हैं और वह ड्रैगन्स भी हैं। देखिए ये वाला पर्सन, ये वाला देखिए जो भाग हैं, यहाँ पर यह ड्रैगन्स भी हैं और यह स्टार्क्स भी हैं, इसलिए ये भी यहाँ पे सही है कंक्लूजन, लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अब आना भाई नंबर 3 में आना। ऑल स्टार्क्स आर नाइदर थ्रोन्स या ड्रैगन्स। अब देखना यहाँ पे कहा गया कि जो सभी जो स्टार्क्स हैं या तो थ्रोन्स हैं या ड्रैगन्स हैं। अब बताओ भाई, यह स्टार्क्स और ड्रैगन से बीच अल का केस कभी बन सकता है क्या? इसके बीच अल का केस यहाँ पे बना है क्या? बिल्कुल नहीं भाई, सम का केस बना है, इसलिए ये तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। यह कंक्लूजन क्या है? ये रॉन्ग हो गया। जब ये रॉन्ग हो गया तो भाई ये सही हो गया, यानी कि यही हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। क्लियर? वैसे ऑप्शन 4 यहाँ पे रॉन्ग है, आप ये पे चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। यह प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है। यहाँ पर ये घन है और ये वर्ग है, घन वर्ग। इसी प्रकार का लॉजिक किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन 1 में आयत ये सम चतुर्भुज है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन 2 में भी देखिए यहाँ पे शंकु है, यहाँ पर हैट है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 में भी यहाँ पे देखिए ये गोला है और ये वृत्त है, देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर ये एकदम सेम है, घन वर्ग और ये गोला वृत्त। इजी प्रश्न है देखिए। और ऑप्शन 4 में ये क्षेत्रफल और परिमाप, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे सही कौन है? ऑप्शन 3 यानी कि गोला वृत्त। इजी प्रश्न है जी। अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है। ये इस प्रकार से होगा, यहाँ पर ऐसे रहा, मेरा जन्म। देखो ये इसमें क्या किया गया है, P को S किया गया +3, L को O +3, U को X +3 और S को भी यहाँ पे +3 किया गया है। इसमें भी सेम है, यानी कि हर एक लेटर में +3 किया गया है। तो भाई आप भी कर लो, इसमें क्या दिक्कत है? देखो ये फ्री है, FREE, F में +3 करेंगे तो IR में +3 करेंगे तो U हो जाएगा, E में +3H और यहाँ पे +3H। तो कितना आ गया जी? IUHH। देखो ये दिया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहेगा, और यह प्रश्न पूछा गया है, वेन डायग्राम का प्रश्न है ये। और ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है, कुछ नहीं प्रश्न होता, हवा प्रश्न होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, 4 आकृति यहाँ पे दिया गया है। ए दिखा रहा है सम चतुर्भुज को, बी त्रिभुज और सी वृत्त, डी जो है दिल को। ये। अब देखना आगे, आकृति जो ए है वह पुस्तक W पढ़ने वाले पर्सन के संख्या दिखा रहा है। ये ए दिखा रहा है बुक W पढ़ने वाला। क्लियर? अब इसके बाद फिगर जो बी है यह दिखा रहा है पुस्तक X पढ़ने वाले पर्सन की संख्या। यह फिगर यहाँ पर बी हो गया, X पढ़ने वाले। फिगर सी Y पुस्तक, फिगर डी Z पुस्तक। जो सी है ये दिखा रहा है Y पुस्तक और जो डी है यह दिखा रहा है Z पुस्तक। इस प्रकार से हो गया। अब देखना यहां पे हमसे क्या पूछा गया है प्रश्न में, कितने लोग या तो पुस्तक W या पुस्तक X को पढ़ना पसंद करते हैं किंतु दोनों नहीं, मतलब बोथ में नहीं,
अलग अलग, केवल ओनली। अब देखना यहां पर W पुस्तक पढ़ने वाले लोग कौन कौन हैं इसमें, ये समचतुर्भुज में, और X पुस्तक पढ़ने वाले लोग ये त्रिभुज में हैं कि नहीं है भाई, एकदम ध्यान से समझना यहां पर। अब ये बोथ का पर्सन क्या यहां पर है, बोथ का भाग कौन है, ये भाग है, मतलब 3 को हमें काउंट नहीं करना है इसमें। अब हमें इसमें काउंट क्या होगा, समचतुर्भुज में ये 6, 8 और 1, 6, 8 और यहां पर 1 प्लस, अब देखिए त्रिभुज में 1 और 4, 1 और ये 4, बस इसे आप यहां पर ऐड कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। 8, 6, 14, 1, 15, 15, 16 और 4, 20, यानी कि 20 ऐसे पर्सन हैं जो या तो पुस्तक W या पुस्तक X को पढ़ना पसंद करते हैं किंतु बोथ नहीं पढ़ते हैं। क्लियर? तो यहां से आ गया हमारा 20, और देखिए 20 दिया गया है, ऑप्शन आपके सामने ये रहेगा, देखिएगा ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न है और ये पूछा गया है मिसिंग नंबर का प्रश्न है जी। देखिए बहुत इजी इसका पैटर्न है, ये 7 हैं और देखिए यहाँ पर ये 2 और ये 4 हैं। 4 में 2 से मल्टीप्लाई 8 हो गया, और देखो 8 में 7 से मल्टीप्लाई ये 56 हो गया। क्लियर? यहाँ पर 6 हैं, देखो 4 में 3 से मल्टीप्लाई 12 हो गया और बरछा के 72 हो गया, स्पष्ट। अब इसी प्रकार से इसमें आना, 4, 2, 5, तो 2 में 5 से गुना 10 और 10 में 4 से गुना 40 आएगा वाट के स्थान पर। और देखिए यह दिया गया है, ऑप्शन 1 नहीं है, 2, 3 में नहीं होगा, 4 में दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, सस्पेंस हो, समस्या हो, या किसी प्रश्न से आपको लग रहा है कि जिंदगी मेरा सुनसान हो गया भाई, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।